आज के क्लास में हम लोगों का एक और नया टॉपिक है, हालांकि डेली एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जिसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अच्छा, इसके पहले जो, जैसा कि हमने भी आपको कहा कि इसके पहले जो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, है ना, वो अभी हम फिलहाल छोड़े हुए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। उसको हमको जो है ना, मतलब कम से कम 1 घंटा चाहिए समझाने के लिए, तो वो हम लोग अगले वाले क्लास में करेंगे बहुत निश्चिंत के साथ। उसको टेंशन नहीं लेना है कि सर ये छोड़ दिए, नहीं, हम वो जान के छोड़े हैं क्योंकि उसमें हमको अलग समय चाहिए और ऐसे भी आज समय है नहीं, ठीक है ना, उतना में नहीं हो पाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है हम लोगों का, ये कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो कल टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, उसको हम लोग कर लेंगे। तो इसमें डरना नहीं है कि सर इसमें उसका तो बात नहीं हुआ होगा ना, नहीं हुआ, तो मतलब इसमें बात नहीं हुआ है उसका, इसीलिए हम जानबूझ के एक छोटा सा टॉपिक पहले चाहिए खत्म कर दें, ठीक है ना, उसके बाद करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है इसका? मीडियम। मीडियम इसका सिंगुलर है मीडियम। और इस क्लास में आपको फिलहाल जो है ना 3 प्रकार के मीडियम के बारे में ज्यादा पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो एक और मीडियम है आपका वैक्यूम, उसके बारे में बहुत कम पढ़ना है, हालांकि थोड़ा बहुत हम बताते हुए भी चले हैं आपको कि वैक्यूम क्या होता है ना। चलिए, तो हम लोग आज बात करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में वैक्यूम का यहाँ पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। वैक्यूम सिंपल सा मतलब ये समझिए कि एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई मटेरियल मीडियम है ही नहीं, तो उसमें से क्या साउंड पास करेगा? कभी नहीं करेगा। ये हम लोग पिछले वाला क्लास में जान चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में साउंड किस प्रकार से ट्रेवल करता है, यानी कि साउंड को ट्रेवल करने का जो मूवमेंट है उसका इस प्रकार का हम लोग बात किए थे, वो तो है ही, लेकिन सॉलिड में ज्यादा तेजी से भागता है साउंड, लिक्विड में भागता है या गैस में भागता है, हम लोग आज ये देखेंगे। या फिर किसी में स्पीड साउंड का ज्यादा है तो क्यों है, इसके रीजन को भी हम लोग आज समझे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग आज ये बताने वाले हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से भी है, वो ये वाला है, इंपॉर्टेंट नोट। अब इसको पढ़ने मत लगना, बताएंगे चीज क्या है। चलो, तो हम लोग एक एक करके शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला, अच्छा ये क्या लिखा हुआ भाई? सबसे पहला लिखा हुआ है साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि जहां पे साउंड प्रोड्यूस हुआ वहां से साउंड आपके कानों तक आने के लिए कुछ समय लेता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रोड्यूस हुआ तुरंत आपको सुनाई दे दिया। चलो तुरंत सुनाई दे भी दिया, इसका मतलब कुछ वहां पे माइक्रो सेकेंड का भी टाइम उसको यहां से ट्रेवल करने में वहां लगा होगा। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो आप तुरंत सुन जा रहे हैं, इसका मतलब क्या बिना टाइम लगे हुए आप सुन गए? नहीं, माइक्रो सेकेंड भी मेरे द्वारा बोला गया साउंड, निकाला गया साउंड आपके कानों तक पहुंच रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ समय लग रहा है, भले ही वो बहुत कम समय लगे लेकिन समय लग रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि साउंड टेक्स सम टाइम, कुछ समय वो लेता है, टू ट्रैवल फ्रॉम दिस साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी, जहां पे साउंड आपका प्रोड्यूस हुआ वहां से साउंड आपके कानों तक पहुंचने के लिए कुछ समय लेता है। कई बार समय थोड़ा सा 1-2 सेकंड का भी हो जाता है, कभी कभी बहुत कम माइक्रो सेकंड का होता है ना, लेकिन समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर एज फॉलोज। तो अब ये जो साउंड का स्पीड है ये 2 फैक्टर पे खास करके डिपेंड करता है, 2 फैक्टर पे। पहला फैक्टर आपका यहाँ पे सबसे पहला वाला वो है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। सबसे पहला, एक एक करके हम लोग बात करेंगे, लिखा हुआ बहुत कम है लेकिन ये बहुत बड़ा बात कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। पहला जो साउंड ट्रेवल करेगा उसका, हालांकि वो तो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, जिसमें से पहला हमारा ये है कि जिस मीडियम से होके वो ट्रेवल कर रहा है उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका खासियत क्या है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं मेरे कानों तक आवाज आ जा रहा है मीडियम में एयर, तो एयर मीडियम है हमारा, तो एयर का क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, एयर का क्या खासियत हो सकता है, इसका कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है क्या? आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन है, प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि साउंड जिस भी मीडियम से ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी मीडियम से वो ट्रैवल करे, उस मीडियम का अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है, अपना कुछ खासियत होता है, उसी के ऊपर वो डिपेंड करेगा साउंड का स्पीड। अब वो कैसे डिपेंड करेगा, क्या उसका प्रॉपर्टी है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए, इसके बिना तो अधूरा है। लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपको देंगे, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड
इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। आप ना एक बार ना मतलब सुनो पहले, उसके बाद रिलेट करना, क्या मेरे बिना बताए आप समझ पाते हो कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हो गया कि हवा में साउंड का स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब हवा में एक सेकेंड में 344 मीटर हमारा जो साउंड है वो ट्रेवल कर जाता है एक ही सेकेंड में बस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। वही चीज हमारा जो है ना वाटर में हो जाता है 1500 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में 1500 मीटर पानी में, वाटर में हमारा साउंड ट्रेवल कर लेता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज 5130 मीटर पर सेकेंड। और वही यदि हम लोग बात करें आयरन का, आयरन रड ले लो, कोई भी बॉडी ले लो आयरन का, उसमें साउंड ट्रेवल करने का जो स्पीड है वो है 5130 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल कर लेता है, ठीक है ना। अब यहां पे आपने, हाँ नहीं नहीं अप्रोक्स नहीं है, बिल्कुल सटीक है ना, अप्रोक्स नहीं है, सटीक है। तो यहां पे हम ये जानना चाह रहे हैं आप लोगों से कि यहां पे जो हमने एयर का, वाटर का और आयरन का हमने बात किया, यहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, बस हम वही चीज जानना चाहते हैं। 2 से 3 पॉइंट में आंसर आप दे सकते हैं। किसी को मालूम है क्या आपने ऑब्जर्व किया इसमें? इसमें सबसे वेरी गुड। सबसे पहला बात तो ये कि यहाँ पे सॉलिड में साउंड का जो स्पीड है वो थोड़ा सा ज्यादा है, उससे कम लिक्विड में यानी कि वाटर में, और सबसे कम हवा में है। पहला बात तो आपने ये ऑब्जर्व किया। और तीसरा चीज आपने ये, सॉरी दूसरा चीज आपने ये ऑब्जर्व किया कि एयर मतलब कि गैस का बात कर रहा है, लिक्विड सॉरी वाटर यानी कि लिक्विड का बात कर रहा है, और आयरन मतलब कि वो सॉलिड का बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा साउंड है वो तीनों मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे हम लोग ना, ये तो हो गया लिखा हुआ बात, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या केवल इतना कह देना कि साउंड का स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है, क्या इतना कह देना केवल काफी है? नहीं। फिजिक्स पूरी तरीके से फिजिकल पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल पे बेस्ड है ना। अब इसके पीछे ना थोड़ा सा लॉजिक है, वो लॉजिक है केमिस्ट्री का, जो कि हमने आपको पढ़ाया है और आप उस चीज को जानते भी हैं। मेरे हिसाब से आप उसको इजीली समझ पाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट बताने वाले आप समझिए ध्यान से। इसमें कहा गया है ना कि एयर में साउंड का स्पीड मात्र 344 मीटर पर सेकेंड है, जो कि यहाँ पे हमने ब्लू सॉरी रेड से अंडरलाइन कर दिया। वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड और आयरन में 5130 मीटर पर सेकेंड। ये साउंड का स्पीड है तीनों मीडियम में, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे का ना लॉजिक बड़ा सिंपल है। क्या है? मेरे हिसाब से एक बार बताने से आप समझ ही जाएंगे। कैसे? देखो ध्यान से सुनना। आपको मालूम है कि जब हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसा कि हमने आपको समझाया था, एयर का लेयर है, अलग अलग परत है। ये वाला लेयर उसको धक्का मारेगा, ये वाला उसको धक्का मारेगा, तभी जाके आपके कानों तक आवाज पहुंचता है। तो यही सेम चीज पानी के साथ भी होता है, सेम चीज सॉलिड के साथ भी होता है ना। लेकिन फिर यहाँ पे साउंड के स्पीड में डिफरेंस क्यों है? इसका रीजन है केमिस्ट्री का, थोड़ा सा बताएंगे हम। इसका रीजन है ना बड़ा सिंपल है। सिंपल रीजन क्यों है चलिए बताते हैं। सॉलिड में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि ये पत्थर हमारा यदि सॉलिड है तो ये पार्टिकल से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो इसका पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा एकदम टाइटली पैक है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक है। अब इसके होने की वजह से क्या होगा ना, जो भी ये साउंड प्रोड्यूस करेगा ना, फटाफट साउंड अपना दूसरे को ट्रांसफर करता चला जाएगा, फटाफट फटाफट फटाफट। क्यों? क्योंकि सब चीज आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि ये हमारा एक सॉलिड का, चलो कुछ देर के लिए आप मान लो, कुछ देर के लिए आप मान लो कि ये जो है ना हमारा एक आयरन का रड है, ठीक है ना, आयरन का रड है। अब चूंकि आयरन का रड है तो सॉलिड है,
और इसके पार्टिकल्स ये सारे सारे डॉट डॉट जो आप देख रहे हैं ये सारे पार्टिकल्स हैं और आपस में बहुत टाइटली पैक्ड है। तो ये ना अपने साउंड को बहुत तेजी से आगे भेजेगा। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से चिपका हुआ है ना। चलो अच्छा, इसको ना पहले तो इसे समझ लेते हैं कि चूंकि सारा पार्टिकल्स आपस में चिपका हुआ है तो ये अपना साउंड एनर्जी दूसरे को देने में समय नहीं लगाएगा, फटाक से दे देगा, फिर ये अगला दूसरे को देगा, फिर ये अगला दूसरे को देगा, जिस वजह से क्या होगा, साउंड जल्दी ट्रैवल हो जाएगा। ये चीज हमारा होता है किसमें, सॉलिड में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलो मान लो कि चलो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको कि चलो हमको ना यहाँ अपने कोचिंग से पटना का जो गांधी मैदान है वहां तक हमको एक बुक पहुंचाना है और हम चाहते हैं कि बुक कैसे पहुंचे, मेरा स्टूडेंट पहुंचा दे। तो एक स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, कोचिंग के पास खड़ा करेंगे, एक स्टूडेंट को पुनाई चक के पास खड़ा करेंगे, एक स्टूडेंट को हड़ताली मोड़ के पास खड़ा करेंगे, एक को इनकम टैक्स के पास खड़ा कर देंगे, एक को डकबंगला चौराहा जो है वहां पे खड़ा कर देंगे और एक को गांधी मैदान के पास खड़ा कर देंगे। तो एक बुक हमारा कहाँ से शुरू होगा जाना, कोचिंग से। तो ये कोचिंग वाला बच्चा बुक जाके देगा पुनाई चक वाले को, पुनाई चक वाला बच्चा देगा हड़ताली मोड़ वाले बच्चे को, फिर हड़ताली मोड़ वाला इनकम टैक्स वाले को देगा, फिर इनकम टैक्स वाला बच्चा डकबंगला चौराहा वाला को देगा, फिर डकबंगला चौराहा वाला बच्चा जाके गांधी मैदान वाले बच्चे को बुक देगा, तब जाके मेरा वहां तक बुक पहुंच गया। लेकिन ये तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि इसको ट्रैवल करके वहां जाना पड़ेगा, फिर उसको ट्रैवल करके वहां जाना पड़ेगा, तो समय लग जाएगा। हो सकता है कि बीच में ट्रैफिक भी आ जाए, उसको रुकना पड़े। लेकिन यदि हम एक बच्चे का कतार ही बना दे, अपने कोचिंग से लेके गांधी मैदान तक एकदम कतार बना दे कि सारा बच्चा जो है एक दूसरे के बगल बगल में सटे हुए है और बुक वो फटाफट एक दूसरे से लेते 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 जल्दी पहुंच जाएगा गांधी मैदान। यही चीज हमारा किसमें होता है, यही चीज हमारा होता है सॉलिड में, क्योंकि इसके पार्टिकल सारे के सारे बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। तो साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करने में जरा सा भी देर नहीं कर रहा है, फटाफट ट्रांसफर करेगा और साउंड हमारा भागता चला जाएगा। ये चीज हमारा होता है किसमें, सॉलिड में सबसे पहला। अब ये तो सॉलिड में इतना स्पीड क्यों है, क्योंकि इसमें टाइटली पैक्ड है पार्टिकल्स, इसलिए जल्दी हो जा रहा है। अब यही हम लोग बात कर लेते लिक्विड का। तो लिक्विड क्यों है मालूम है, लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए तो हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर पे है, समझ गए बात को। और इसी के वजह से अब जरा बताइए कि यदि लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर में है तो ये वाला पार्टिकल्स अपने साउंड एनर्जी को वहां तक पहुंचाने में, दूसरे तक पहुंचाने में बोल के जाएगा, तब उसको पहुंचाएगा, फिर ये उसको पहुंचाएगा, फिर उसको पहुंचाएगा, तो समय लग जाता है ना। इसी वजह से लिक्विड में साउंड का जो स्पीड है वो थोड़ा सा घट जाता है। कितना हो जाता है, 1500 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है इसमें। अब उसी प्रकार से हमारा एयर में भी होता है। एयर तो हमको मालूम है कि पूरी तरीके से फैला हुआ है, लेकिन एयर के पार्टिकल्स ना सॉलिड और लिक्विड से भी दूर दूर फैले हुए हैं, जिस वजह से उसको साउंड एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करने में समय लगता है, ज्यादा समय लगता है बल्कि। इसीलिए साउंड का स्पीड जो है गैस में थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ कम है फिर भी अब इतना जल्दी सुनाई क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो बताते हैं, कम है फिर भी सुनाई इसलिए दे रहा है ना, कम जितना भी हो फिर भी हमको लगता है ना, मतलब हालांकि सबसे ज्यादा क्लोज पार्टिकल किसके, सॉलिड के, उसके बाद उससे कम लिक्विड के और सबसे कम गैस के। अब जब गैस का पार्टिकल्स इतना दूर दूर में है फिर भी हम इतना जल्दी सुन ले रहे हैं, तो सोचो सॉलिड में कितना और फास्ट ट्रांसफर होगा, है ना। तो सॉलिड में इससे ज्यादा जल्दी फास्ट ट्रेवल होता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था सबसे पहले वाले क्लास में कि बचपन में हम लोग भी और हमारे जो बड़े पूर्वज भी थे वो लोग भी ट्रेन का पता कैसे करते थे, पटरी में कान सटा के, जबकि पटरी के ऊपर ट्रेन बहुत दूर में होता था फिर भी उसका धक 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 का आवाज जो है यहाँ तक आ जाता था। क्यों, क्योंकि साउंड उस आयरन के पटरी पे बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रहा था, ट्रेवल हो रहा था, है ना। तो समझिए, सोचिए, मतलब हम अभी बोल रहे हैं, एयर हमारा क्या मीडियम है और अब तुरंत सुन ले रहे हैं, तो सुनने का मतलब साउंड का यहाँ से वहां तक जाने का जो स्पीड बहुत ज्यादा है। तो सोचो तो फिर लिक्विड में कितना होगा, उसी प्रकार से सॉलिड में कितना होगा, इससे कई गुना ज्यादा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज। देखो ये अभी भी देखेंगे ना, आप तो 100 में है लेकिन ये मात्र 1000, लेकिन ये डायरेक्ट 5000। सोचो, तो सॉलिड में साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है और गैस में साउंड का स्पीड सबसे
कम होता है, और मॉडरेट यदि किसी में है बीच वाला तो वो आपका लिक्विड है। अब समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई पूछ दे कि ऐसा क्यों है, तो आप बताइएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल सा बात है। अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये है कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए वो क्लोजली पैक्ड है। एयर में कम है, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कम है, तो वो दूर दूर फैले हुए हैं, जिसके वजह से साउंड का स्पीड उसमें कम हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इन अदर वर्ड, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स साउंड ट्रेवल्स स्लोवेस्ट इन गैसेस। गैस में साउंड स्लो करता है ट्रेवल। फास्टर इन लिक्विड्स, लिक्विड में फास्ट करता है। एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड, और सॉलिड में सबसे फास्ट। फास्टेस्ट मतलब सबसे फास्ट। हम लोग करते हैं ना बचपन में, गुड, बेस्ट और बेटर, ऐसा कुछ करते थे, उसी प्रकार का इसमें भी है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गैस में साउंड का स्पीड सबसे कम है, उससे ज़्यादा लिक्विड में है, और सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड सॉलिड में है। हो गया क्लियर? पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। अब दूसरा देखिए, हमको लगता है दूसरा आपको समझ में ही आ जाएगा, पढ़ के समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के देखिए। टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम। दूसरा ये है कि द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम। अच्छा, इसको बताने से पहले ना हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, वो है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, याद कीजिए। हाँ, सही बात है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर का बात हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको ना जानकर बड़ी हैरानी होगी। आपके पास एक प्लेट में बर्फ है, ठीक है ना, बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक, बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। चूंकि वो बर्फ है तो सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे। सॉलिड है तो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे। लेकिन अब उस बर्फ को आप हीट देके पिघला दो, पानी बन जाएगा, पानी बनेगा ना। अब उसी पानी का पार्टिकल्स दूर हो गए। क्यों हो गया? क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी दिया, हीट दिया, जिसके वजह से उसका पार्टिकल्स दूर हो गया। आप समझ में आ रही है? तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम। तो बताइए कि जो बर्फ का हमारा टुकड़ा था वो सॉलिड, और जो हमने हीट दिया तो वो अब हमारा हो गया लिक्विड। तो ज्यादा साउंड ट्रेवल किसमें करेगा? हाँ, और हीट देंगे तो गैस बन जाएगा, है ना, सॉलिड में करेगा। ज्यादा ट्रेवल फास्ट सॉलिड में करेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में ज्यादा क्लोज है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग और गहराई से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड in air at a temperature of 0 degree Celsius is 331 meter per second. 0 degree Celsius is 331 meter per second, but the speed of sound in air at a temperature of 20 degree Celsius is 344 meter per second. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि ऐसे समझिए आप, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, एयर में बात कर रहा है यहां पे एयर का, उस समय पे एयर का स्पीड, सॉरी साउंड का स्पीड एयर में 331 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। अब उसके बाद जब 20 डिग्री हो गया हमारा, यानी कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, उस समय पे 344 मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, जैसे हीट देंगे तो उसका पार्टिकल्स तो और अलग हो जाएगा। हाँ, वही हम सवाल बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस है, समझेगा जरा ध्यान से यहाँ पे क्या बात हो रहा है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि वो पूरी तरीके से सॉलिड है, पूरा सॉलिड है। तो सॉलिड है तो साउंड जल्दी ट्रेवल करना चाहिए, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में क्लोज रहते हैं। यही ना आप कहना चाह रहे हैं? अब बिल्कुल भी आपका सवाल पूछना जरूरी है। लेकिन यहां पे ये भी तो देखो, ये बात हो रहा है किसका? एयर का। ये बात किसका हो रहा है? एयर का। यदि हवा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका मतलब कि एक तो पहले से ही हमारा दूर दूर में एयर का पार्टिकल्स था, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि उसमें अभी ह्यूमिडिटी क्या है? ज्यादा है ना। क्या वो मूव कर पा रहा है? क्या एयर आपका मूव कर पा रहा है? क्या
नहीं कर पा रहा। तो आप जो बोल रहे हैं वो दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो कैसे हो पाएगा। लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने हीट कर दिया उस एयर को, तो हीट की वजह से आपका एयर का पार्टिकल्स इधर उधर घूमना शुरू हो जाएगा, मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा उसमें। अब मूवमेंट के वजह से क्या होगा, आप कुछ बोलेंगे तो एक दूसरे को धक्का मार पाएगा, वो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, बिल्कुल भी होना चाहिए। वही चीज हमने जो कहा कि सर आपने अभी यहाँ पे बताया कि सॉलिड में साउंड का स्पीड ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो तो बहुत ठंडा होगा, तो यहाँ पे भी तो साउंड का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे बात हो रहा है किसका, एयर का। और यदि हवा में हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इसका मतलब कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो बोल रहे हैं ना, वो दूसरे को ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहा है, वो जमा हुआ है। उसमें फुर्तीपन कब आएगा, फुर्तीलापन कब आएगा उसमें, जब वो हीट होगा, इधर उधर वाइब्रेट करना शुरू होगा। और वो वाइब्रेट कब करेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे। तो हमने जब 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया उसको, तो एयर का पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर दिया, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया, जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहा है। अब कितना हो गया, 344 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो टेम्परेचर के वजह से भी हमारा साउंड का स्पीड अफेक्ट होता है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इन एनी मीडियम, हाँ 22 डिग्री पे होता है, 22 लिखा हुआ इसमें बढ़िया से देखो एक बार, 22 डिग्री हो सकता है आपका नया बुक हो, कोई दिक्कत नहीं। 22 है तो कर लो 22, मेरे में तो 20 था इसलिए हम यहाँ पे 20 लिख दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे फिर लिखा हुआ है, सो इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। कोई भी मीडियम हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उसका, टेम्परेचर बढ़ाने का सीधा सा मतलब ये है कि उसके काइनेटिक एनर्जी में ना आप मूवमेंट ला रहे हैं। सॉरी, ऐसे आप इसको कह सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके पार्टिकल्स में आप काइनेटिक एनर्जी भर रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी भर रहे हो उसका मतलब वो मूव करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा। जैसे कोई काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, जो भी बॉडी मूव कर रहा है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना। और कोई मीडियम का पार्टिकल शांत से बैठा हुआ है, वो साउंड अपना ट्रैवल कर ही नहीं पा रहा, दूसरे को ट्रांसफर कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे आपने उसको हीट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, वो जो शांत से बैठा हुआ था वो घूमना शुरू कर गया। अब जब वो घूमना शुरू करेगा तो ऑब्वियस ये बात है, वाइब्रेट भी करेगा जब साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इसी वजह से जब उसको काइनेटिक एनर्जी मिला, मतलब कि हीट मिला, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया, और जब अब साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो साउंड को इजिली ट्रांसफर कर पाएगा। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी मीडियम का जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसका टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं तो उस समय क्या होगा, साउंड जो है इस स्पीड उसका बढ़ जाएगा, साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। अब रीजन पूछ दे क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, अब वो मूव करना चालू करेगा, और मूव करेगा इसका मतलब कि हम कुछ बोलेंगे तो ये वाला पार्टिकल अगले वाले को मूव करके अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, फिर ये अगले वाले को करेगा, फिर ये अगले वाले को करेगा। लेकिन क्या ये हमारा तब हो पाता जब ये सॉलिड रहता, जमा हुआ रहता, पूरा नहीं हो पाता। तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को, किसी भी मीडियम में जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब कि वहां पे आप साउंड के स्पीड को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था। हाँ, उसके बाद सो इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज, जैसे जैसे आप इंक्रीज कीजिएगा टेम्परेचर को, वैसे वैसे साउंड का स्पीड भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी मोर ऑन अ हॉट डे देन अ कोल्ड डे। ये बात कर रहा है जाड़ा का, और ये बात कर रहा है गर्मी का। गर्मी के समय में, चलो आप ना ऐसे कभी हो सके तो ट्राई भी करना है इस चीज को। गांधी मैदान तो खाली है पूरा, वहां पे तो कोई शोर शराबा नहीं, सुबह के टाइम में एकदम, है ना। तो आप कभी गांधी मैदान जाओ, ठीक है, आप अपने दोस्त को गांधी मैदान के एक कोने पे खड़ा करो और आप एक कोने पे खड़ा हो जाओ, मतलब दोनों अपोजिट साइड में, ठीक है ना। गर्मी के सीजन में पूरा एकदम मई जून का समय हो, उस समय पे आप जब चिल्लाओगे ना तो हो सकता है कि आवाज आपके दोस्त तक चला जाए। क्यों? क्योंकि उस समय पे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है मतलब कि एयर के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो फटाफट इधर उधर घूम रहा है, बस उसको काम मिलना चाहिए, वो अपना काम करना चालू हो जाएगा। वो घूम रहा है, जैसे आप बोलोगे वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और वो अपना साउंड दूसरे को
ट्रांसफर करते 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 वो आपके तक आवाज आ जाएगा। लेकिन वही यदि आप चिल्लाओगे जाड़े के समय में, जनवरी के समय में, दिसंबर के समय में, उस समय पे आपका आवाज आपके दोस्त तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पे एयर का पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, वो जमा हुआ है, आलस से वो बैठा हुआ है। तो आप कितना भी चिल्ला लो, क्या वो वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वही चीज गर्मी के सीजन में वो मूव करेगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर लगातार मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी उसको लगातार मिल रहा है ना। तो ये चीज हमारा होता है। तो याद रखिएगा कि जाड़े के समय में साउंड का स्पीड घट जाता है, लेकिन गर्मी के सीजन में साउंड का स्पीड बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब एयर के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो मूव करेगा फटाफट। जैसे आप बोलोगे वैसे आपके साउंड को वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। लेकिन यही चीज जाड़ा में नहीं होगा, आलसी है वो, बैठा हुआ आलस से, ठंडा है, सिकुड़ गया है वो, है ना। वही चीज ठंडे में नहीं हो पाएगा। ये चीज को आप याद रखिएगा। कोई डाउट है यहाँ तक समझने में? चलो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, क्या ये ना बहुत मजेदार चीज है, इसको आप कभी ऑब्जर्व भी किए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है ना। क्या? अच्छा, पहले ये तो मालूम हो गया कि सॉलिड में साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, एयर में साउंड का स्पीड सबसे कम होता है, ये मालूम चल गया आपको। चलो, अब ये चीज यदि मालूम है तो ये समझ में आ जाएगा। द साउंड ऑफ अ थंडर, थंडर मतलब वही बिजली जो कड़कता है, द साउंड ऑफ अ थंडर इज हियर्ड अ लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। मतलब कि जब हमारा, मतलब ऐसे आप समझिए, जब बरसात होता है तो जब बिजली कड़कता है तो बिजली कड़कता हुआ आपको पहले दिख जाता है, और उसके जस्ट 1 सेकंड बाद या फिर 2 सेकंड के बाद आपको सुनाई पड़ता है। समझिएगा ध्यान से, इस चीज को आप कभी ऑब्जर्व किए भी होंगे या फिर नहीं किए हैं तो कीजिएगा। जब बिजली कड़कता है ना, वो सबसे पहले दिखता है आपको, लेकिन उसका जो आवाज है वो 1-2 सेकंड के बाद आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, जरा बताओ। यहां तक में जो भी आपने पढ़ा है ना अभी तक फिलहाल, इसके कॉन्सेप्ट को लगा के बताइए तो ऐसा क्यों हुआ, रीजन? पढ़ के बता दिए होगे, पढ़े तो नहीं होना, पक्का। हाँ, यही चीज है बस, वो और उसमें कुछ नया नहीं है। नहीं, हमको लगा कि देख लिए हो। चलो ठीक है, अच्छा बात है। इसका रीजन साफ ये है कि एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, इसलिए बिजली कड़कता हुआ आपको पहले दिखता है, और एयर में साउंड का स्पीड कम होता है। किसके कंपैरिजन में? लाइट के कंपैरिजन में, इसलिए साउंड आपको 1-2 सेकंड के बाद सुनाई देता है। तो बिजली कड़कता हुआ पहले दिख जाएगा और उसका साउंड जो है 1-2 सेकंड के बाद सुनाई पड़ेगा। रीजन सेम, रीजन साफ है कि एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साउंड, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो जो हमारा टॉपिक बच गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, वो हम लोग अपने अगली वाले क्लास में कर लेंगे, वो भी डिटेल में। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।